बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल और रेशेदार बीफ कबाब की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बेहद डिलीशियस बनते हैं। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार से बीफ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो बीफ। बीफ की जगह आप मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पाव जो है दाल चना ली है। दाल को एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पतीली को चूल्हे पर चढ़ा लिया है। तो बीफ जो हमने धोकर रखा था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। बीफ डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल चना। इसे अच्छे से एक बार धोने के बाद पतीली के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे जायका। सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, 15 से 20 अदद काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी के छोटे टुकड़े, 3 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद तेज़पत्ता, 3 से 4 अदद सूखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। अब एंड पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 लीटर। अब चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इनको इतना पकाएंगे कि दाल और जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो मैंने इसके अंदर चम्मच जो है वो वक्फे वक्फे से हिलाया था। तो अब बगैर ढक्कन के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो बस इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड किए थे उनको निकाल लेंगे। अब हम इसको उठाकर साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम इसको कूंडी के अंदर डाल देंगे। आप कीमे वाली मशीन में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जो रेशे हैं वो कूंडी डंडे में ही बनते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे ताकि गोश्त के जो रेशे हैं वो अलहदा हो जाएँ। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कूटा है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बनकर रेडी हुए हैं। तो अब जो है हम इस मिक्सचर को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। कुछ लोग कबाब बनाने के बाद इसके ऊपर अंडे लगाते हैं, लेकिन आप इसके अंदर भी अंडे ऐड कर सकते हैं। तो अब जो हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सर जो है हमारा बेहतरीन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हाथों को हम ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठाएंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे। तो हाथों पर ऑयल लगाने की वजह से जो है कबाब जो हैं वो आसानी बन जाते हैं और इसका मिक्सचर भी हाथों पर नहीं लगता। तो इस तरीके से जो है हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम सभी कबाब को रेडी कर लेंगे। तो ये सभी रेडी हो चुके हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा लिया है और इसके अंदर घी ऐड किया है। अब एक एक करके सभी कबाब हम इसके अंदर डालते जाएंगे और तकरीबन 3-3 मिनट के लिए हम इनको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इनको सर्व कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार बीफ कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।